खरगोन जिले के बड़वाहा नगर में इंदौर इच्छापुर मार्ग पर स्थित इंदिरा मार्केट के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर गुरुवार को मार्केट के दुकान संचालकों, जनप्रतिनिधियों और सीएमओ की बैठक नगर पालिका कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में विधायक सचिन बिरला, नपाध्यक्ष राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल, पार्षद गण, दुकान संचालक तथा सीएमओ कुलदीप किशुक ने भाग लिया और दुकान निर्माण को लेकर अपनी अपनी राय व्यक्त की। विधायक ने बैठक में सभी पक्षों के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया और दुकानदारों की शंकाओं का ठोस समाधान बताते हुए कहा कि नवीन मार्केट में मौजूदा दुकान संचालकों को ही दुकानें दी जाएगी, किसी भी दुकानदार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विधायक ने बताया नपाध्यक्ष और पार्षद दल की सहमति से तय किया गया है कि इंदिरा मार्केट का निर्माण 3 फेज में होगा। मार्केट की 21 दुकानों के संचालकों को प्रीमियम के रूप में 5 लाख रुपए तथा 38 दुकान के संचालकों को 6 लाख रुपए तथा 54 छोटे दुकानदारों को 4 लाख रुपए नगर पालिका में जमा कराने होंगे। दुकान का निर्माण वर्तमान दुकानदार स्वयं करेंगे। सभी दुकानदार नगर पालिका के नक्शे के अनुरूप दुकान का निर्माण करेंगे और निर्माण कार्य का सुपरविजन नगर पालिका के इंजीनियर करेंगे। इससे दुकानदारों को दुकान के निर्माण में कम लागत लगेगी। विधायक ने कहा कि छोटे और आवश्यकतामंद दुकानदारों को प्रीमियम जमा करने के लिए बैंक से आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा, इंदिरा मार्केट का नवनिर्माण बड़वाहा नगर के व्यापक हित में किया जा रहा है। मार्केट निर्माण से नगर पालिका की आर्थिक हालत में सुधार आएगा और नगर के अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी। इससे पूरे बड़वाहा नगर को लाभ मिलेगा। गुप्ता ने दुकानदारों की सभी शंकाओं का तर्कपूर्ण समाधान किया और कहा कि इंदिरा मार्केट के नवनिर्माण से दुकानदारों को भी बहुत लाभ होगा और दुकानदारों को व्यापार करने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गुप्ता ने इंदिरा मार्केट के दुकानदारों से नवीन मार्केट के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान किया। नगर पालिका परिषद बड़वा 3 मार्केट बनाना चाहती है, जिससे सुंदर स्वच्छ शहर दिखे और व्यापारी भी थोड़ा जो हमारा मेन रोड है उससे हटके दुकानें बने, पार्किंग की व्यवस्था हो, शहर सुव्यवस्थित दिखे। इसके लिए 3 मार्केट का निर्माण करना चाहती है। चूँकि जनता हम सब लोगों की है, व्यापारी हमारे हैं, तो अध्यक्ष जी का मत था कि विधायक जी के साथ एक मीटिंग हो और आज जो निर्णय हुआ उसमें कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठते हुए दिख रहा है और हम विकास की ओर बढ़ने जा रहे हैं। जिसमें 21 दुकान है इंदिरा मार्केट की, उसमें हम लोग प्रीमियम और भूभाटक ऐसे 21 दुकानों का 5 लाख रुपए लेने का निर्णय पार्षद दल के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष जी ने भी सहमति दी और इंदिरा मार्केट की 38 दुकानें हैं जो करीबन 8 बाय 20, 22, 23 जो भी आ जाए साइज जो रहेंगी, उसमें 6 लाख रुपए भरने हैं। और ऐसे ही 8 बाय 10 की 54 दुकानें हैं, उसमें वो अति गरीब लोगों की है, उसमें 4 लाख रुपए भरने का निर्णय लिया। इसमें कई लोगों को की सहमति भी है, कुछ हमारे साथियों को हम लोग समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। व्यापारी भी हमारे हैं और नगर पालिका भी एक अच्छा काम करने जा रही है। तो तीनों विषय पर आज चिंतन हुआ और उसमें निर्णय निकाला गया कि शहर को सुव्यवस्थित करने के लिए ये 3 बड़े काम जो करोड़ों रुपए के हैं, उसमें ये भी निर्णय हुआ कि नगर पालिका जो दुकानें निर्माण करेंगी उसमें उनका सुपरविजन, उनका नक्शा, उनकी मतलब ड्राइंग डिजाइन नगर पालिका की रहेगी और हमारे इंजीनियरों की देख रेख में उन दुकानों का निर्माण होगा। और जो निर्माण करेंगे वो व्यापारी करेंगे। व्यापारी अपना सरिया लाएगा, सीमेंट लाएगा और ठेकेदार भी दुकानदार का होगा, जिससे उनको लागत भी कम लगेगी, वो पैसा भी उनका बचेगा। एक साफ सुथरा काम करने का हमारे अध्यक्ष जी ने, राकेश गुप्ता जी को मैं बधाई दूंगा। उन्होंने एक अच्छा काम, अच्छा निर्णय लिया और शहर के विकास में और 4 चांद लगे, ऐसे भाव हम सब लोग आज व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सहमति बनती दिख रही है। हम लोगों ने प्रत्येक मार्केट 3 मार्केट बनने हैं इन 3 फेज में। इंदिरा मार्केट फर्स्ट 21 दुकान, इंदिरा मार्केट सेकंड 38 दुकान और अस्पताल परिसर के बाहर जो नगर पालिका की जमीन है उस पर 54 दुकानों का निर्माण होना है।
पुरानी दुकानें कच्ची हैं, कुछ बनी हुई हैं, वो सब अपने हटाने के लिए भी निर्णय हो रहे हैं। और एक मीटिंग और हम लोग आगे लेंगे, जिसमें और भी कोई बात होगी तो उसको साथ में समन्वय से बैठकर काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि नगर पालिका ये परिषद का गठन हुआ था, तो लगभग हमने शायद पहली बैठकों में ही ये निर्णय किया था कि बड़वा शहर के जो व्यावसायिक मार्केट है, जो जर्जर हो रहे हैं, उनको जो है वो नवनिर्माण किया जाए। और उसके लिए जो है प्रक्रिया लगभग पिछले 1 महीने से हम लोगों ने तेज की है। इस विषय में पहले भी 1 बार 2 बार बैठकें हो चुकी है और उनमें कुछ विषय ऐसे रह गए थे जिनमें थोड़ा सा व्यापारियों के मन में कुछ संदेह था। और इसके लिए जो है वो इस बार हमने प्रयास किया कि माननीय विधायक जी को भी इस पूरे इसमें इन्वॉल्व किया। सभी व्यापारियों ने भी अपने समस्याएं विधायक जी को बताई थी। फिर हम पार्षद लोग और हमारे साथी लोग सब विधायक जी के साथ बैठे और उन सब समस्याओं का जो संभव हो सकता था उसका निराकरण कराए। और अब लगभग मामला एक ऐसे फ्लोर पे आ गया है कि जहां पर हम लोग आगे बढ़ने की स्थिति में हैं। और मैं हमेशा से चाहता था कि बड़वा के विकास में जब भी नगर पालिका कोई कदम बढ़ाए, उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का, हमारे विधायक जी का, हमारे सांसद जी का हमको सहयोग मिले, उनका मार्गदर्शन मिले। और वो आज सब सामने दिख रहा है। और जो मोटी मोटी बातें तय हुई है, इस पर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। और अगर कुछ समस्याएं, कुछ लोगों की कोई बातें और भी आएगी तो उसके लिए भी और चर्चा करते रहेंगे। चर्चा का जो है ये हमेशा खुला है। मुझे तो ये लगता है कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि अभी आगे हमने जो नई सड़क बनाई है, सड़क को जो चौड़ा किया है, तो उस पर हम लोग अगर अपने सब व्यापारी सहमत हो जाएंगे तो उस पर इनको जगह देके और पीछे का डिसमेंटल करके बनाएंगे। और अगर व्यापारी ऐसा चाहेंगे कि वो स्वयं अपने हिसाब से कर रहे हैं तो वो जो भी कुछ करें, हमारी उसमें सहमति, वो आगे आके व्यापार करके और पीछे अपनी दुकानें बना ले, या व्यापार करते हुए अपनी दुकानें अगर बनाना चाहे तो वैसा भी हमारे को उसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो बस ये मंशा है कि 6-8 महीने में ये मार्केट तैयार हो। नहीं, लगभग अपने जो निर्णय किया है तो सभी को समान रूप से जगह दी जाएगी, क्योंकि 1-2 फीट का अगर वेरिएशन है तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आएगी। तो हम लोग यही प्रयास करें कि सभी को समान रूप से तीनों फेजों में जगह दी जाए। 33 साल का लीज एग्रीमेंट जो नगर पालिका का सीएमओ रजिस्टर ऑफिस में जाके दुकानदारों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेगा। और 33 साल तक उन दुकानदारों को ये अतिक्रमण हट रहा है, कोई परेशान कर रहा है, इन सब समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उसमें एक उपविधि में ये भी हम क्लॉज रख रहे हैं कि अगर 33 साल बाद भी उनकी संतति इस एग्रीमेंट को रिन्यू कराना चाहेगी तो उसको हम रिन्यू भी करेंगे। और अगर कोई सरेंडर करना चाहेगा तो उसको ये राशि वापस भी दी जाएगी।